हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जिन लोगों के साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बेहद प्रेम करते हो, ठीक है। वो कोई भी ए टू जी कोई भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर आप लोगों की बातें बंद हो चुकी हैं बिल्कुल। हम जानेंगे कि वो आपके लिए क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, या फिर उनकी प्रीवियसली भी क्या थिंकिंग थी। इट मीन्स ओवरऑल उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर, ठीक है। उन सभी चीज़ों को इस रीडिंग के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग होने वाली है। बने रहिएगा इस रीडिंग में लास्ट तक। सो शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करेंगे सबसे पहले इस इंसान के कुछ कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है। ये इंसान कौन है, ठीक है, क्या कुछ इसके साइंस हो सकते हैं, और जो भी कुछ हमें जानने मिलेगा उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। लेट्स सी। जिस भी पर्सन के साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो उसके बारे में सोचिए, उसका नाम अपने मन में आप लीजिए ताकि आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ, एंड वी विल सी कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। लेट्स सी, जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ये आपके लिए कैसी थिंकिंग फिलहाल रखते हैं। लेट्स सी। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग। आप इसको जब भी देखोगे आपको रेजोनेट करेगी। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज, मुझे मिल चुका है कार्ड और मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। ये जो पर्सन है जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कभी भी कोई टाइम स्टैम्प नहीं है बंधा हुआ, आप कभी भी इसके साथ कॉन्टैक्ट में थे बट नाउ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये पर्सन को ना आप में बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई देती है। सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है ऐसा। ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, या फिर आपके लिए आपकी ईगो, आपका स्वाभिमान बहुत ज़्यादा मैटर करता है, विच इज़ राइट, ठीक है। आपके लिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जब भी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तब इनकी ये वाली जो थिंकिंग है, ये वाला जो इनका थॉट है, वो बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर वेरी ईगोइस्ट, यू आर समवन जिसके लिए खुद या फिर सेल्फ, अपना सेल्फ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपने आप को रखते हो, उसके बाद किसी सेकंड पर्सन को आप उस प्रायोरिटी पर रखते हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी कुछ इंसान के। देखिए, ये जो भी इंसान है जिनके साथ भी आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये खुद भी कुछ इस तरीके का पर्सन है जिसको या तो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, या फिर ये छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, या फिर ये कोई ऐसे इंसान है जो कि जिसके साथ आप हमेशा कभी भी कुछ सही बात करो, ये उस बात को शायद से गलत लेकर चले जाते हैं, या फिर आपकी बात का जो मीनिंग होता है उसको समझने की बजाय ये आपकी हर बात का कुछ और मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि आप कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन इन्होंने मीनिंग कुछ और निकाल लिया उस बात का। इस तरीके का ये पर्सन हो सकता है, इसका बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। अनदर थिंग इज नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपको यूज़ भी करता है अपने कंफर्ट के हिसाब से। इट मीन्स जब इसको नेसेसरी लगता है, या फिर जब इसको लगता है कि अब इसको इस पॉइंट पर आपसे बात करनी चाहिए, तब ये आपसे बात करते हैं। अदरवाइज जब इनको लगता है कि अब आपसे बात नहीं करनी चाहिए, या फिर अब आपसे काम निकल चुका है, तब ये आपसे बातें करना या तो बंद कर देते हैं या फिर आपको कॉर्नर कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के भी इंसान हो सकते हैं, इस टाइप का भी ये पर्सन मुझे लग रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इंसान थोड़े मनमोजी हो सकते हैं, ठीक है। समवन जो कि बहुत ज़्यादा मनमोजी है, समवन जिसको अपनी मर्जी चलानी होती है, या फिर अपने थॉट्स या फिर अपनी ओपिनियन दूसरों पर इम्पोज करने होते हैं, इस तरीके का ये कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, थोड़े अथॉरिटेटिव ये इंसान हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं कि इसके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो जो जो चीज़ें इनके लिए निकल कर आई हैं, मुझे सेम वही चीज़ें ये दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
वो बोलते हैं ना, जैसे इंसान खुद होता है वैसी ही थिंकिंग उसके मन में दूसरे पर्सन के लिए होती है। सेम गोज़ विद दिस पर्सन। जैसे ये खुद हैं, जैसे इनके खुद के थॉट्स हैं, जैसे इनकी खुद की एनर्जीज़ हैं, वैसी ही एनर्जी ये आपके लिए रखते हैं। इट मीन्स वैसा ही थिंकिंग इन्होंने आपके लिए बनाई हुई है कि मैं ऐसा हूँ तो मे बी सामने वाला भी इसी तरीके का होगा। अब क्योंकि आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, नो डाउट। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे आया है, एंड इन्होंने जो कुछ भी किया है पास्ट में, या फिर इन्होंने जिस तरीके से भी आपको हर्ट करने की कोशिश करी है या किया है, उन सभी चीज़ों पर इनको थोड़ा बहुत रिग्रेट है। एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि इन्होंने जो कुछ भी करा है या फिर इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ सिचुएशन क्रिएट करी है, उस सिचुएशन का कुछ रिजल्ट निकल कर आए। इट मीन्स कि उस सिचुएशन के ही थ्रू आप इनसे बात करो आकर, या फिर इनके साथ कुछ चीज़ें रिजोल्व करो आप, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं फ़िलहाल, ठीक है। बट आई थिंक आप इनसे अभी किसी भी तरीके की बात करने के मूड में नहीं हो। आप नहीं हो कि इनसे जाकर आप कुछ अपने दिल की बातें बताओ। आप अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में व्यस्त हो, और ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इनकी बिल्कुल भी याद भी नहीं आती है, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। दिस पर्सन इज़ मिसिंग ऑल दोज मोमेंट जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे हैं। ये उन सभी मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जिस मोमेंट में आपने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये जो इंसान है ये सोच रहे हैं आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो, या फिर आपको आप ही सही लगते हो, ठीक है। जैसा इनके लिए चीज़ें निकल कर आई हैं ना, इनके कैरेक्टर्स में निकल कर आई हैं, आपके लिए भी ये वैसा ही सोच रहे हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, या फिर इनको ये लगता है कि आपके लिए सिर्फ आप ही इम्पोर्टेंट हो, और आपके थ्रू कही गई चीज़ें, आपके ओपिनियंस ही सबसे ज़्यादा आप अपने लिए मैटर करते हैं, आप दूसरों की नहीं सुनते हो, ठीक है। ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में। या फिर कोई भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई थी, जो भी जिसके बाद आप दोनों में कॉन्टैक्ट कम हो गया, या फिर आप दोनों में कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो इनको लगता है उस पूरी सिचुएशन में किसी की अगर गलती थी तो वो आपकी गलती थी, और आपकी गलती होने के बावजूद भी आप इनसे बातें करना बंद कर दिए हो, या फिर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है। एंड ये एक विक्टिम की तरह यहाँ पर मुझे प्रेजेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुद ही सारी सिचुएशन गड़बड़ करके आप पर ब्लेम डालने वाली ऐसी एनर्जीज हैं इस पर्सन की। नाइट ऑफ कप्स। समटाइम्स दिस पर्सन सीज यू एज समवन हु इज़ वेरी इमोशनल। कभी कभी ये आपकी जो इमोशनल साइड है उसको भी याद करते हैं। कभी कभी आप दोनों ने जो अच्छे मोमेंट्स साथ में स्पेंड करे हैं उनको भी ये याद करते हैं। इट मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपके लिए सोच रहे हैं, बट नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच लिया है इन्होंने, ठीक है। ये पॉजिटिवली भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको ना एक इमोशनल पर्सन की तरह देख रहे हैं, या फिर जब भी इनको आपकी ज़रूरत होती थी तो आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। थोड़ी सी ना बेस्ट फ्रेंड टाइप एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। बेस्ट फ्रेंड, और समवन जिसके साथ आपने अपने बहुत ज़्यादा दुख दर्द शेयर करे हैं, या फिर समवन जिसके साथ आपका दिन रात का कॉन्टैक्ट था, बहुत सारी बातें थी आप दोनों के बीच में। या फिर ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा फेवर्स किए हैं लाइफ में, ठीक है। और आपने किसी ना किसी पॉइंट पर किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन की हेल्प भी करी है, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो ये पर्सन ना आपकी अच्छाइयों को भी याद कर रहे हैं। ये पर्सन ने आपके अंदर खामियां भी निकालते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ऐसा ये कोई पर्सन लग रहा है। और ये ना कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे किसी से बात कर रहे हैं या फिर किसी के साथ ये कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी लाइफ में कोई रहे ना रहे। ये आपके लिए भी सेम इसी सेंटेंस को रिपीट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनकी लाइफ में हो या नहीं। और ये ना बार-बार ये सोच रहे हैं कि कैसे भी हो लाइफ आगे सिचुएशंस, चाहे हम पास्ट में कितने भी साथ थे, बट ये आपके बिना लाइफ गुजार लेंगे, ऐसा इनका एक थॉट प्रोसेस है जो कि ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब ये आपको याद करते हैं, या फिर जब ये एक ओवरऑल थिंकिंग की बात करी जाए इनकी, तब ये ऐसा सोचते हैं कि ये आपके बिना रह सकते हैं या फिर आपके बिना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, जबकि डीप डाउन दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट, ठीक है। ये अपने आप से फेक चीज़ें बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप ही अपने मन को ये सांत्वना या फिर सिंपैथी देते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली
ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। बहुत ही चालाक है ये व्यक्ति, जो भी कोई है, ठीक है। अपने आप को झूठी दिलासाएं देकर ये समझा रहे हैं, या फिर इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाया हुआ है कि ये आपके बिना रह सकते हैं, बट डीप डाउन जो आपकी यादें हैं वो इस इंसान को बार बार आती है और ये आपको बार बार मिस करते हैं, और ये पास्ट में ही अभी तक रुके हुए हैं, और इनको वेट है कि कब आप आओ और कब इनके साथ एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन एस्टेब्लिश करो, आप इनसे इनके दुख जानो, या फिर इस बीच में, जिस बीच में आप दोनों का कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में बातें कम हुई हैं, इस बीच में आपके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, ये उन सभी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी डीप, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लेवर, क्योंकि ये अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन दिस पर्सन वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू, दिस पर्सन वॉन्ट टू नो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। वॉट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग ऑफ यू, जिनके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। लेट्स सी। अगेन मुझे नाइट ऑफ कप्स आया है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू इमोशनली भी। ये कभी कभी जब आपके बारे में सोचते हैं, या फिर आप दोनों की जो एक दोस्ती थी, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का रिलेशनशिप आपका इस व्यक्ति के साथ हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन उसमें दोस्ती वाला फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच में चाहे तो एक एक कज़िन वाला रिलेशनशिप हो, या फिर किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, लेकिन वो जो पर्टिकुलर रिलेशन है आप दोनों का, उसके अंदर ना फ्रेंड वाला फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती थी बातों की, आप दोनों के बीच में इमोशंस की शेयरिंग होती थी, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ों की शेयरिंग होती थी, एंड यू बोथ वॉज शेयरिंग अ गुड बॉन्ड टुगेदर, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड भी शेयर करते थे, एंड ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि लोगों को ना, जब आप दोनों साथ में होते थे तो दूसरे लोगों को भी जेलसी इस चीज़ से हुई हो, ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं, ठीक है। आप दोनों का एक बहुत अच्छा प्यारा सा रिश्ता था, बट नाउ दिस रिलेशनशिप अब नहीं है, या फिर ये रिलेशन आप दोनों के बीच का अब नहीं है, बट इमोशनली ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जब ये किसी के बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये आपके बारे में ना इमोशनल होकर भी सोच रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव भी इन्होंने ऐड करा हुआ है आपका, और नेगेटिव भी ऐड करा हुआ है। हो सकता है इस पूरी सिचुएशन में ज़्यादातर गलती इस पर्सन की हो, बट दिस पर्सन इज़ प्लेइंग अ ब्लेम गेम, एंड दे आर एक्टिंग एज अ विक्टिम हियर, और एक विक्टिम की तरह यहाँ पर एक्ट करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहा है, एंड ये आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहा है, लेकिन आपके बिना रह भी नहीं पा रहा, ठीक है। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इन कार्ड्स के थ्रू ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप को ब्रेक हुए, या फिर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी आप दोनों के बीच में, जब से कन्वर्सेशन ख़त्म है। इट्स जस्ट कि थोड़ा बहुत टाइम हुआ है, लाइक 1 ईयर या फिर 6 मंथ, कुछ इस तरीके का टाइम आप दोनों के बीच में रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टेक दीज कार्ड्स, लेट्स सी। किंग ऑफ वैंड, पेज ऑफ सोर्ड। ओके, ये ना बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप या फिर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव आपको बनकर दिखाते हैं, ठीक है। ये पर्सन ना मुझे ये पता नहीं रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में जाएगी चीज़ या नहीं जाएगी, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, जो जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हुए, थोड़े घमंडी टाइप भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं जिसको अपनी ब्यूटी पर या फिर अपनी फिजिक पर बहुत ज़्यादा एक 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 गुमान होना, ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है कि इनको अपनी फ़िज़ीक पर या फिर जिस तरीके की इनकी अपीयरेंस है, पर्सनैलिटी है, उस पर इनको बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता था, ठीक है, प्रीवियसली भी। और ये दूसरों को शायद इन्होंने कभी ना कभी नीचा भी दिखाया है, और आप भी या तो उस चीज़ में शामिल थे कि आपको भी इन्होंने कभी ना कभी थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करी है, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि यू बोथ आर शेयरिंग अ गुड कनेक्शन, एंड उस चीज़ में कोई अगर इस तरीके की हरकत करता है, या फिर उस चीज़ में कोई इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करता है, तो आपको वो ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने कभी ना कभी आपको किसी न किसी मोड़ पर थोड़ा नीचे दिखाने की भी कोशिश करी है, जिसकी वजह से आपका या तो मन इस पर्सन से धीरे धीरे करके हटने लगा था ऑलरेडी, और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब आपने इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया,
ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है इनको अभी तक भी समझ में नहीं आई है और इनको आगे भी कभी शायद समझ में नहीं आएगी। इट्स जस्ट दिस पर्सन नीड्स अ रियलिटी चेक स्ट्रेट ऑन हिज फेस, ठीक है। इसको एक रियलिटी चेक चाहिए कि आप सीधा जाकर इसके मुंह पर बोल दो कि आप ऐसे थे। अदरवाइज इसको अभी भी शायद इन चीज़ों की समझ में नहीं आई एंड समटाइम दिस पर्सन थिंक के आखिर और क्या रीज़न थे जिसकी वजह से आपने इनके साथ चीज़ें ख़त्म करी। अच्छा, अगर ब्यूटी का नहीं तो कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसके थ्रू दिस पर्सन कंपेयर्स यू एंड देम, ठीक है, जिसकी वजह से कंपेयर करते थे आप खुद को भी और आपको भी। एक दो मतलब इनका ना कंटिन्यूस कंपैरिजन आपके साथ चलता रहता होगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि ये व्यक्ति कोई ऐसे थे जो आपको हमेशा खुद से कंपेयर ही करते रहते थे कि हाँ मैं ऐसा हूँ, वो वैसा है, ये हम दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। ऐसा भी बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं, किंग ऑफ वैंड के साथ लग रहा है। एंड अपने आप पर थोड़ा एटीट्यूड, अपने आप के लिए घमंड होना, ऐसी भी कुछ चीज़ें इनके मन में हो सकती हैं, ठीक है। हाई चांसेस हैं ऐसे, किंग ऑफ वैंड के साथ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ये आपसे इन्होंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई हुई होंगी। अ, इनके लाइफ के देखो यहाँ पे किंग बैठा हुआ है, मेजर डिसीजन लेता है किंग, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लाइफ में जो कुछ भी करा होगा या फिर कुछ डिसीजंस लिए होंगे या फिर अपनी लाइफ में जो कुछ भी काम करे होंगे, आपको या तो इन्होंने नहीं बताया या फिर आपसे कभी भी शेयरिंग इन्होंने किसी चीज़ की नहीं करी, ठीक है। किसी बात की जो कि इनकी लाइफ में पर्सनल लेवल पर कुछ चीज़ें जो हो रही हैं, कुछ इवेंट्स जो इनकी लाइफ में पर्सनल लेवल पर हो रहे हैं, वो चीज़ें इन्होंने आपके साथ कभी भी शेयर करने की कोशिश नहीं करी। पहले करते थे बट उसके बाद में भी छुपाने लगे चीज़ों को एंड इन्होंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें हाइड रखी। स्पेशली मेन जहाँ पर इनको अपनी लाइफ में मेन डिसीजंस लेने थे वो इन्होंने छुपा कर रखे। अभी भी ये आपसे छुपाते हैं नो डाउट। अभी भी इन्होंने अपने काफ़ी काम चुप ही अंदर बना लिए हैं बट आपसे वो चीज़ें छुपा कर रखी हैं इस पर्सन ने। एंड ये चीज़ शायद आपको इनकी पसंद नहीं थी। शायद आपको ये चीज़ इनके बारे में पता थी अच्छे से और आपको ये चीज़ इनके बारे में पसंद भी नहीं थी बट स्टिल दिस पर्सन थिंक्स लाइक इनको अपनी गलतियाँ नहीं दिखती हैं अभी, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। अभी इनको अपनी बहुत सारी गलतियाँ नहीं दिखती हैं। अभी इनको इनका जो एक एक जो दामन है वो बिल्कुल साफ़ नज़र आता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनको ना अपनी चीज़ें बहुत साफ़ नज़र आती हैं, एकदम से क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नज़र आती हैं और इनको सामने वाला यानी कि आप थोड़े से गलत नज़र आते हो। इनके मन में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं जिसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए। जिस टाइम इस व्यक्ति को अपनी गलतियों का पता चल जाएगा, इसको एक रियलिटी चेक चाहिए, जिस टाइम मिल जाएगा उस टाइम ये पर्सन वापस आने के इनके बहुत हाई चांसेस हैं आपसे। ऑल्दो दिस पर्सन मिसेज़ यू अलॉट, क्योंकि इन्हें आपके जैसा अभी तक शायद कोई नहीं मिला है बट मिल जाएगा आगे, ठीक है। आगे मिल जाएगा मतलब आप ही मिलोगे इनको आगे जाके, क्योंकि बहुत हाई चांसेस इंट्यूशन है कि आप दोनों ना दोबारा से बात कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। पेज ऑफ सोर्ड, समझ गए होगे आप, पेज ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पर। ये जो व्यक्ति हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, ये वैसे आपसे बातें नहीं करते, ठीक है, कोई चीज़ शेयर नहीं करते आपसे, कुछ नहीं बताते और ये आपसे बात ही नहीं करते हैं। तो आप दोनों के सब चीज़ों से आप हटे हुए हो इनकी से, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो, कुछ भी हो। लेकिन पेज ऑफ सोर्ड के साथ ना बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आप पर पूरी नज़र रखते हैं। इनको आपके बारे में हर चीज़ पता होती है। इनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, इनको पता होता है कि आप अभी फ़िलहाल कहाँ हो, क्या क्या लाइफ में कर रहे हो, इनको काफ़ी चीज़ें पता रहती हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिलचस्पी रखते हैं और ये शुरू से भी ऐसे थे। अब मे बी दिस पर्सन इज़ समवन जिसने आपकी कॉपी भी बहुत ज़्यादा करी है, ठीक है। हो सकता है इसने आपको बहुत लेवल पर, अलग अलग लेवल पर कॉपी भी किया है काफ़ी ज़्यादा और आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। एंड अब जब आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं, अब जब आप दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तभी भी ये पर्सन आप पर पूरी नज़र रखते हैं। आप क्या कर रहे हो लाइफ में, अपनी सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, किसके साथ हो, कौन से फ्रेंड आपने नए बनाए हुए हैं, इनको आपके बारे में सब कुछ पता है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस पर्सन को है। देखिए पेज ऑफ सोर्ड, ठीक है। सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यू, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, सब चीज़ों में इसको बहुत इंटरेस्ट है।
इसकी तलवार आगे है लेकिन मुंह इसका पीछे है, काम तो इसका आगे है लेकिन इसको पीछे देखना है मुड़ के कि आप क्या कर रहे हो आखिर। तो इसलिए इस पर्सन की ना इस पर्सन का आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये जो भी कोई है महोदय, ठीक है, महोदय या फिर महोदया जो भी कोई है, ये इनको आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। आप इनसे नहीं बात कर रहे हो, ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा मन ही मन में खलती रहती है। ये चीज़ इनको ना मन ही मन में बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर वो रीज़न क्या है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा, बहुत स्लो एक्शन लेगा ये आपके लिए, ठीक है। ये आपके पास आना चाहते हैं, बहुत स्लो एक्शन लेते भी हैं कभी कभी, या तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू है आपसे कांटेक्ट करने का सोचते हैं, या फिर कभी मौका पाकर ये आपसे खुद ही बात करने की सोचते हैं। लेकिन वही है ना, ईगो इनकी सामने आड़े आ जाती है और फिर ये हर्मिट मोड में चले जाते हैं। इट मीन फिर ये शांत हो जाते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हर्मिट मोड इज़ काइंड ऑफ सैडनेस, इट्स काइंड ऑफ आइसोलेशन। अकेले तो ये हो जाते हैं लेकिन उस अकेलेपन में भी इनको बहुत ज़्यादा सैडनेस मुझे दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट इनकी लाइफ में फिर से अकेले पड़ जाते हैं। फिर से इनको ये लगता है कि नहीं, अभी नहीं लेनी चाहिए या फिर अभी सही टाइम नहीं है इस एक्शन को लेने का। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। दुखी भी होते हैं ये, जिस पर्सन के साथ भी आप नो कांटेक्ट में हो ना, श्योरली एंड आई एम 100% श्योर कि ये पर्सन ना आपको खो के बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ डिफरेंट है कि इनको मतलब इनको इस चीज़, इनकी ईगो सामने आ रही है या फिर इनका जो एक घमंड है वो इनको बार बार रोक लेता है। बट डेफिनेटली जिसने भी आपको खोया है अब तक, या फिर जिसने भी आपको जानबूझकर अपनी लाइफ से आउट कराया ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट और पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बस एक मौके की तलाश में है कि कब ये आपसे आकर बात करें, कब ये आकर आपसे कुछ बोलें। दूसरी चीज़, ये जो भी व्यक्ति हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, ख़त्म करा है, ये श्योरली आपको मिस करते हैं। आप अच्छे इंसान थे, नो डाउट, उस चीज़ को ये मिस करते हैं क्योंकि आपकी तरह इनको आज तक भी कोई नहीं मिला। अब ये चाहे कोई भी सही, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके प्रेजेंट पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप अच्छे खासे कॉन्टैक्ट में थे बट वो ख़त्म हो गया, कोई भी हो सकता है ये। लेकिन आपको खोकर ये बहुत ही ज़्यादा पछताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हो, क्योंकि दुख तो सिर्फ उसी व्यक्ति को खोकर होता है जो बहुत अच्छा होता है, या फिर जो दिल से जिसने आपके साथ कोई रिलेशनशिप को निभाया हुआ होता है, ठीक है। निष्पाप हो सकते हो आप, तभी शायद आपको ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके गाइज, सो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये रेजोनेट भी करी हो। अगर आपको ये रेजोनेट करी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल श्री गणपति टैरो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।